हेलो स्टूडेंट साथियों, कैसे हो? ये जो वीडियो है अपना, ये रहेगा प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चन पेपर है, यानी कि 2011 12, सॉरी 12 क्या, 2011 13 15 और 18 में जो क्वेश्चंस डायमेंशंस और एरर से आए हैं उनके ऊपर। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। ये हमारे पास कुछ क्वेश्चन है, मैंने पीपीटी में बनाया है, इनका हम सॉल्यूशन करेंगे। ठीक है, तो ये आया है 2011 में जो है वो क्वेश्चन आया हुआ था ये। ठीक है, और ये क्वेश्चन पढ़ते हैं, दोनों में ही है तो कोई दिक्कत नहीं, हिंदी इंग्लिश में मैं लिखे हुए हैं, क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। सिंपल सिंपल से क्वेश्चन है। फॉर डिफरेंट formulae of for the displacement y of a particle undergoing a periodic motion, find the correct formulae is on the basis of dimension। ये कुछ फॉर्मूले दिए गए हैं और ये पूछा गया है 2011 में कि इनमें से कौन से फॉर्मूले हैं वो जो डायमेंशनली करेक्ट हो सकते हैं, यानी विमा के, अगर उस रूप से मैं देखें, विमा के आधार पर देखें तो कौन से फॉर्मूले सही हो सकते हैं। तो जब मैंने आपको विमा पढ़ाई थी तो मैंने एक चीज़ क्या कही थी कि जो हमारे जितने भी ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन है, साइन कोस टेन, ठीक है, तो उसके बाद में जो भी यहाँ पे व्यंजक होगा, ये जो चीज टर्म आएगी वो टर्म कितनी होनी चाहिए, उसकी डायमेंशन जीरो होनी चाहिए, यानी कि वो डायमेंशन लेस क्वांटिटी होनी चाहिए। ठीक है, तो एक तो हमें ये कंसेप्ट यूज करना है। दूसरा कि अगर हमारे पास कोई इक्वेशन है तो उस इक्वेशन में जो लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों की डायमेंशन भी क्या होनी चाहिए, इक्वल होनी चाहिए। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं पहले वाले से। पहला जो है वो क्या दे रहा है, वाई बराबर ए साइन 2 पाई टी अपॉन टी। ठीक है, तो सबसे पहले देखो कि वाई क्या है, वाई है डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, तो इस तरफ क्या आना चाहिए, इस तरफ साइन वाला पूरा जो है वो तो आना चाहिए जीरो, तो इसका मतलब y के इक्वल में क्या रहेगा, सिर्फ a। तो y और a की डायमेंशन क्या होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए। तो y अगर डिस्प्लेसमेंट है तो a भी क्या होता है, तो यहाँ देखते हैं मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट, तो इसका मतलब ये ठीक है। फिर आते हैं, इसके आगे लिखा है साइन 2 पाई टी अपॉन टी, तो इसका मतलब क्या है, इस t भी टाइम है और ये भी टाइम है, ये क्या है, एक कांस्टेंट है। तो दोनों टाइम से टाइम कैंसिल आउट हो गए, बीमा क्या बन जाएगी इसकी, जीरो, जीरो और जीरो। तो कुल मिला के क्या है, साइन के अंदर वाला जो व्यंजक है ये वाला, इसकी डायमेंशन कितनी है, जीरो है। फिर तो ये जीरो है तो इसको भूल जाइए, ये तो सही है। फिर उसके बाद में आते हैं वाई इक्वल टू क्या आ रहा है, ए आ रहा है, तो इसका मतलब ये डायमेंशन भी क्या है, दोनों, ये भी डिस्प्लेसमेंट है और ये भी डिस्प्लेसमेंट है, दोनों सही है। तो इसका मतलब पहला वाला जो है वो तो क्या है हमारे पास, सही है। दूसरे पे आते हैं y इक्वल टू ए, तो y इक्वल टू ए होते ही ये वाला तो ठीक है डायमेंशन। अब साइन के अंदर वाला जो है यानी कि वी टी, उसकी डायमेंशन क्या होनी चाहिए, जीरो। तो v क्या है यहाँ पे, v देखते हैं तो ये स्पीड ऑफ पार्टिकल, यानी कि ये क्या है, वेलोसिटी या चाल है। तो वेलोसिटी की क्या हुआ, m अपॉन टी, और इनको t से मल्टीप्लाई करेंगे, t से t कैंसिल, तो डायमेंशन कितनी आ गई, मीटर की डायमेंशन के इक्वल। तो m 1 आ गई, जबकि m कितना आना चाहिए, जीरो। तो इसका मतलब ये वाला सही नहीं है। ठीक है, साइन के अंदर वाले व्यंजक की डायमेंशन कितनी होनी चाहिए, जीरो, लेकिन इस वाले में जीरो नहीं आ रही है। तीसरे में चलिए, तो y इक्वल टू ए अपॉन टी, तो ये यही गलत हो गया, क्योंकि y इक्वल टू ए अपॉन टी करने का मतलब क्या है, इस तरफ y तो किस में डिस्प्लेसमेंट, मीटर में है, इधर क्या हो गया, मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट मीटर अपॉन टाइम। तो मीटर अपॉन टाइम यानी ये क्या बन गया, ये तो बन गया वेलोसिटी, और ये क्या बन गया, ये बन गया अपने डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट। तो ये दोनों इक्वल हो सकते हैं क्या, नहीं हो सकते। तो इसका मतलब फिजिकल क्वांटिटी चेंज हो गई यहाँ पे, तो ये भी क्या है, गलत हो गया, आगे जाइए ही मत। इसमें देखते हैं, तो इसमें क्या है, इसमें है y इक्वल टू ए अपॉन रूट टू, तो रूट टू तो क्या है, कांस्टेंट, इसको भूल जाइए, कांस्टेंट की डायमेंशन देख होती नहीं है। फिर y की डायमेंशन क्या है, मीटर, a की डायमेंशन मीटर, यानी कि यूनिट मीटर में है दोनों, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये यहाँ तक तो सोल्व सही है। अब साइन के अंदर वाले की देखिए, साइन में कितना आ रहा है, 2 पाई टी अपॉन टी, तो इसका मतलब डायमेंशन कितनी है इसकी, जीरो, जीरो, जीरो। ठीक है, क्योंकि टाइम से टाइम कैंसिल। उसी तरह से इसकी भी क्या है, कोस वाले की भी जीरो। तो इसका मतलब ये जो डायमेंशनली वो क्या हो सकता है, करेक्ट हो सकता है फॉर्मूला। तो कुल मिला के कौन सा करेक्ट होगा, ए और डी करेक्ट होगा। तो ए और डी वाला ऑप्शन कौन सा है, ए और डी वाला, ये सेकंड ऑप्शन है। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। नेक्स्ट देखिए, बहुत सिंपल सी चीजें हैं, स्पीड से आप फटाफट कर सकते हैं। ठीक है, घबराने की बात नहीं, क्वेश्चन देख के आप आराम से सोल्व करिए, हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यह है, ए फिजिकल क्वांटिटी p इज रिलेटेड टू फोर ऑब्जर्वेबल ए बी सी एंड डी एज फॉलोइंग, यानी कि ये दे रखा है, एक फॉर्मूला दे रखा है पी का, जो हमारे पास ये है, यानी कि पी फिजिकल क्वांटिटी जो ए बी सी डी पे क्या करती है, डिपेंड करती है। और उसमें परसेंटेज एरर दे रखी है, तो मैंने कहा ना परसेंटेज एरर के क्वेश्चन आपको पूछे ही जाते हैं, वो सिंपल सा है। क्या करना है, पी में परसेंटेज एरर निकालनी है, तो मैं डायरेक्ट लिख दूँ, अब तो कोई प्रॉब्लम नहीं है ना। परसेंटेज एरर इन पी क्या हो जाएगा, परसेंटेज एरर इन ए, चलो मैं लिख ही देता हूँ, पूरा सोल्व अच्छे से ही कर लेते हैं।
डेल पी अपॉन पी इंटू 100 ये होता है परसेंटेज एरर। वो क्या हो जाएगा, डेल ए अपॉन ए। अब इसकी पावर में कितना है, ए की 3, तो पावर क्या होती है आगे आ जाती है, तो 3 डेल्टा ए इंटू 100 प्लस बी की पावर कितनी है 2। बी की पावर कितनी है 2। एक सेकेंड है ना, देख कर लेते हैं। बी की पावर कितनी है 2, तो ये हो जाएगा डेल्टा बी अपॉन बी इंटू 100 प्लस सी की पावर कितनी है 1/2। ठीक है, डेल्टा सी अपॉन सी इंटू 100 प्लस डी की पावर कितनी है, डी की पावर 1 है। ठीक है, तो डेल्टा डी अपॉन डी इंटू 100। ठीक है, सबकी वैल्यू रख लीजिए, 3 इंटू ए की परसेंटेज एरर +1, बी की परसेंटेज एरर 3%, और सी की परसेंटेज एरर 4%, और डी की परसेंटेज एरर कितनी है 2% है ना, तो ये 2%। कुल मिला के सबको जोड़ देंगे तो कितना आ गया, 3 तो यहाँ से आ गया, 6 यहाँ से आ गया, तो 3 एंड 6 9, और 2 यहाँ से आ गया 11, और 2 यहाँ से आ गया 13, तो कुल मिला के आंसर क्या हो गया 13%। कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है, 13% आंसर हो गया। नेक्स्ट। हाँ, अब देखिए, ये क्वेश्चन मैंने क्यों लिया, नॉर्मली तो अगर इसको देखें अपन तो क्या है, ये फॉर्मूला जो है वो थर्मोडाइनमिक्स का है। लेकिन इस क्वेश्चन को लेने का मेरा रीजन ये है कि अगर आपको डायमेंशन आती है और थर्मोडाइनमिक्स नहीं आती तो भी क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं, क्योंकि इसमें क्या है, ए और बी कहाँ आते हैं, वांडर वाल इक्वेशन में आते हैं। तो पहले मैं अगर वांडर वाल इक्वेशन लिखता हूँ, अभी देख मैं सोल्व करके बताता हूँ। वांडर वाल इक्वेशन क्या होती है, पी प्लस ए अपॉन वी स्क्वायर वी माइनस बी इक्वल टू एन आर टी, अगर एन मोल के लिए लिखें। ठीक है, तो दूसरी एक इक्वेशन हम क्या पढ़ते हैं, और वो पढ़ते हैं पी वी बराबर आर टी, है ना। चलो 1 मोल के लिए लिख देते हैं दोनों को ही। ठीक है, पी वी बराबर आर टी। अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ से मुझे चाहिए ए बी और आर, और मुझे इनकी किसी की डायमेंशन पता नहीं है, तो मैं क्या करूँगा, मुझे ये पता है कि ये और ये पूरा का पूरा पद, ये दोनों क्या होने चाहिए, सेम होना चाहिए। यानी कि अगर ये प्रेशर है तो ये भी क्या होना चाहिए, प्रेशर, क्योंकि प्रेशर में प्रेशर ही ऐड कर सकते हैं। तो मुझे ये पता है कि P बराबर किसके होगा, ए अपॉन वी। डायमेंशन बोल रहा हूँ मैं ना, ऐसे नहीं होता। तो ए बराबर किसके हो गया, पी वी स्क्वायर के बराबर हो गया डायमेंशन के अकॉर्डिंग। ठीक है, क्योंकि पूछा भी हमें डायमेंशन ये किसकी इकाई के बराबर होगा। दूसरा, v जो है वो किसके बराबर होगा, v के, क्यों, क्योंकि वॉल्यूम है अगर ये, तो वॉल्यूम में से सिर्फ वॉल्यूम में क्या हो सकता है, माइनस हो सकता है, तो b क्या होगा, वॉल्यूम के बराबर होगा। ठीक है, इसकी जो यूनिट होगी वो r की है, तो r की मैं इससे निकाल लेता हूँ। r की क्या हो जाएगी, पी वी अपॉन टी हो जाएगा। अब मैं तीनों को इस इक्वेशन के अकॉर्डिंग रख देता हूँ कि a अपॉन आर पी करते हैं, तो a की डायमेंशन क्या है, पी वी स्क्वायर यूनिट, है ना। और r की क्या होगी, पी वी अपॉन टी हो गई, और बी की क्या हो गई, वी हो गई। ठीक है, तो पी से पी कैंसिल, ये वी स्क्वायर से ये क्या होगा, वी स्क्वायर कैंसिल, और टी ऊपर चला जाएगा, तो इसका मतलब ए अपॉन आर पी किसके बराबर होगा, इसके टेम्परेचर के। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, आगे समझ में। ये क्वेश्चन लेने का मेरा रीजन यही था कि आपको ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस मिलेंगे उस पेपर के अंदर, जिसमें आपको भले ही वो क्वेश्चन नहीं आ रहा हो, लेकिन अपन डायमेंशन से उसको सोल्व कर सकते हैं। मेरा यही मतलब रीजन था इसको लेने का, बाकी ये डायमेंशन का क्वेश्चन है नहीं, है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जब ये 2013 के क्वेश्चन, यहाँ वो 3 क्वेश्चन होते वो 2011 में आए थे, अब ये 2013 वाला जो पेपर उसमें सीधा सीधा पूछा है, बल का विमीय सूत्र यानी कि डायमेंशन ऑफ फोर्स बताने की जरूरत है क्या, कौन सा हो जाएगा, थर्ड हो जाएगा, m1 L1 T-2। चलिए नेक्स्ट। अगला है, द परसेंटेज एरर इन द मेजरमेंट ऑफ मास एंड स्पीड आर 2% एंड 3% रेस्पेक्टिवली, एस्टिमेट मैक्सिमम एरर इन काइनेटिक एनर्जी। तो सबसे पहले हम यहाँ देखते हैं कि काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, क्या होता है। अगर काइनेटिक एनर्जी के ई अगर मैं लिखता हूँ तो वो होता है हाफ एम वी स्क्वायर। ठीक है, तो इसका मतलब ये तो क्या है, कांस्टेंट, तो इसको मैं जब एरर वाला क्वेश्चन करते हैं तो कांस्टेंट को भूल जाइए। तो काइनेटिक एनर्जी में परसेंटेज एरर निकालनी है, तो इसको के से रिप्रेजेंट करता हूँ, डेल्टा के अपॉन के इंटू 100, ये निकालना है। क्या हो जाएगा, डेल्टा एम अपॉन एम इंटू 100। ठीक है, प्लस अब इसमें ये क्या है, पावर है, तो पावर क्या होती है, आगे आ जाती है, तो हमने आगे पावर लगा दिया, और ये इस तरह से फॉर्मूला बन गया। तो डेल्टा एम परसेंटेज एरर कितनी है, डेल्टा एम में, सॉरी एम में यानी कि मास में कितनी परसेंटेज एरर है, 2% की एरर है, तो ये कितना हो गया 2% प्लस 2 इंटू, अब यहाँ देखिए इसमें कितनी है, वेलोसिटी में, वेलोसिटी या स्पीड के अंदर वो है 3%, तो ये हो गया 3%, तो कुल मिला के 2 + 6 8, तो हो गया हमारे पास 8%। तो आंसर क्या हो जाएगा इसका, 8% आंसर हो जाएगा।
ठीक है। नेक्स्ट, अब फिर से ये क्वेश्चन मैंने क्यों लिया है, ये क्वेश्चन क्या डायमेंशन का है क्या, नहीं है, लेकिन क्योंकि इसको अपन क्या कर सकते हैं, डायमेंशन से सोल्व कर सकते हैं, इसलिए मैंने लिया है। क्योंकि डायमेंशन से क्वेश्चन सोल्व करने के लिए अगर कोई फॉर्मूले आते हैं तो सबसे पहले हमें ये देखना होता है कि इस फॉर्मूले के अंदर जो ऑप्शन है उन ऑप्शन की डायमेंशन सेम है कि नहीं है। अगर उनकी डायमेंशन किसी एक या दो की सेम है तो वो क्वेश्चन उससे हो नहीं सकेगा, फिर तो सेम हो जाएगी। अगर चारों चारों ही ऑप्शन की डायमेंशन अलग है तो अपन आराम से उस क्वेश्चन को, चाहे आपको कंसेप्ट आता हो चाहे नहीं आता हो, यानी कि जिसका वो क्वेश्चन है उसका आता हो या नहीं आता हो तो भी कर सकते हैं। अब मैंने क्वेश्चन क्यों लिया, तो आप देखिए इसके अंदर ये जो कॉमन है वो तो कॉमन सब में ही है, एक नंबर, और ये 1/4 पाई एप्सिलॉन। इसमें क्या आ रहा है, Q² बाई आर, इसमें आ रहा है Q/r²। तीसरे में आ रहा है क्या, Q/r³। चौथे में आ रहा है Q² /r³। इसका मतलब सारी ऑप्शन की डायमेंशन अलग है। अब मुझे क्या पूछा है यहाँ पे क्वेश्चन में मुझे पूछा है एनर्जी, है ना, क्या पूछी है, एनर्जी। तो एनर्जी की अगर मैं देखूँ इलेक्ट्रिक फील्ड में, अगर मैं जाता हूँ तो इलेक्ट्रिक फील्ड में मैं क्या देखता हूँ, जो एनर्जी होती है मेरी इलेक्ट्रिक फील्ड में, वो एनर्जी क्या होती है, फॉर्मूला जो सिंपलेस्ट पढ़ते हैं, Q1 Q2 अपॉन आर, है ना, यही पढ़ते हैं के Q1 Q2 अपॉन आर, क्योंकि हमारे पास इसमें 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट में है तो इसमें लिख देते हैं, यही पढ़ते हैं ना। पोटेंशियल एनर्जी जो दो चार्ज के बीच में पढ़ते हैं जो, है ना, वो आपको पता है क्योंकि एमएससी करके आए हो तो, ठीक है। तो ये चीज़ अगर आपको पता है तो अल्टीमेटली ये क्वेश्चन अपने आप हो जाएगा, क्योंकि एनर्जी क्या होनी, एनर्जी की जो डायमेंशन है उस फॉर्मूले में वो सेम होनी चाहिए। तो एनर्जी के फॉर्मूले में क्या होता है, एनर्जी के फॉर्मूले में दो तो चार्ज आते हैं ऊपर, है ना भाई, कोई नंबर न्यूमेरिकल वैल्यू है तो न्यूमेरिकल वैल्यू तो कुछ भी आ सकती है, यहाँ पे ABCD जो भी है एनर्जी बराबर कुछ भी आ सकती है, वो वैल्यू आ गई, ठीक है। उसके बाद क्या है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, वो कॉमन है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। फिर क्या आना चाहिए, दो चार्ज यानी कि Q² आना चाहिए और R आना चाहिए। अब देख लो Q²R किस में आ रहा है, इसमें Q²R जो है इस ऑप्शन में आ रहा है, तो ये अपने आप ही क्या हो गया, सही हो गया। बाकी सब में क्या आ रहा है, Q/r², ये नहीं हो सकता, Q/r³, ये नहीं हो सकता, Q²/r³ ये भी नहीं हो सकता, ठीक है। क्या हो सकता है कि उस फॉर्मूले में अंदर ऊपर तो दो चार्ज यानी कि Q² होना चाहिए अगर, हाँ, और नीचे क्या होना चाहिए, एक मीटर होना चाहिए। यानी कि क्या कह सकता हूँ कि इसके अलावा, इस न्यूमेरिकल वैल्यू के और इस 1/4 पाई के अलावा क्या होना चाहिए, कुलाम स्क्वायर अपॉन मीटर होना चाहिए। तो कुलाम स्क्वायर अपॉन मीटर इनके अलावा कहाँ बन रहा है, वो सिर्फ यहाँ बन रहा है, ठीक है। तो ये इसका क्या हो गया, ऑप्शन हो गया, ठीक है। नेक्स्ट, फिर है 2013 का एक और क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में भी क्या है, इसमें है द रिलेशन अमॉन्ग कोरेंट लेंथ L, स्पीड C एंड कोरेंट टाइम T। मुझे नहीं पता कोरेंट स्पीड क्या होती है, मुझे सिर्फ ये पता है डायमेंशन से जो भी फिजिकल कोई इक्वेशन होती है उसकी डायमेंशन दोनों तरफ की क्या होनी चाहिए, लेफ्ट हैंड एंड राइट हैंड साइड की इक्वल होनी चाहिए। तो कौन किसके लिए इक्वल हो रही है, एक तरफ क्या आ रहा है L, तो L किस में आ रहा है, मीटर में। तो दूसरी तरफ क्या है हमारे पास, एक तो C है और एक क्या है, टाइम है, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि C किस में हुआ, मीटर पर सेकंड में, टाइम किस में हुआ, सेकंड में। तो ये कैंसिल आउट तो मीटर मीटर बराबर हो जाएंगे, तो इसका मतलब क्या आना चाहिए, C और टो आना चाहिए इस तरफ बस। तो ऐसा फॉर्मूला देख लीजिए, ऐसा कोई रिलेशन जिसमें L = C टो आ रहा है, तो देख लीजिए L = C टो आ गया या टो C आ गया, ठीक है। तो वो आंसर हो जाएगा आपका, हो गया। भले ही मुझे नहीं आता फिर भी सॉल्यूशन कर दिया ना, तो आप इस तरह से सॉल्यूशन कर सकते हैं। नेक्स्ट, 2015 में ये क्वेश्चन आया था, कई लोग इस क्वेश्चन को छोड़ के आ गए थे, ठीक है, मेरे फ्रेंड थे वो भी छोड़ के आए थे, कुछ इन्होंने मिलकर पूछा था। अब इस क्वेश्चन के, अब नॉर्मली तो अगर मैं देखूं तो ये क्वेश्चन का है डैम्प हार्मोनिक ऑसिलेशन, जो हम BSc की जो अपनी फर्स्ट ईयर की जो बुक है वेव एंड ऑसिलेशन, उसका है सेकंड या थर्ड, सेकंड चैप्टर है, उसके अंदर हम पढ़ते हैं डैम्पिंग ऑसिलेशन और वो सब चीज़ें पढ़ते हैं। अब वो चीज़ अगर अपने को पता नहीं है तो मैं क्या कर सकता हूँ, सिर्फ और सिर्फ इन फिजिकल क्वांटिटीज पे ध्यान देता हूँ, ठीक है। ई को क्या कहा है इन्होंने, ई को कहा है एनर्जी, ठीक है। दूसरा, टो को क्या क्या है, वो टाइम इंटरवल है, तो कुल मिला के टाइम ही होगा, ठीक है, रिलैक्सेशन टाइम जिसको बोलते हैं। और पूछा क्या है, पावर, पावर पूछ ली। तो पावर मेरे हिसाब से आप देखिए कि पावर जो होती है वो क्या होती है, एनर्जी अपॉन टाइम, होता कि नहीं होता, होता है ना। तो कुल मिला के क्या हो गया, पी जो हो गया हमारे पास वो हो जाएगा E/टो। यहाँ क्या है, टाइम को टो से रिप्रेजेंट किया है और एनर्जी को ई से रिप्रेजेंट किया है, तो E/टो हो जाएगा। E/टो कौन सा ऑप्शन है, ये वाला, बस सही, ठीक है। अगर इन्हीं ऑप्शन में E/टो के साथ टू लिखा आता या ऐसा कुछ हो जाता तो अपन वहाँ, क्योंकि दो फिर ऑप्शन की डायमेंशन क्या हो जाती, सेम हो जाती, तो फिर अपन उस क्वेश्चन को नहीं कर सकते थे, ठीक है। तो ये भी डायमेंशन से सॉल्व हो गया, ठीक है। नेक्स्ट, फिर ये 2015 में सीधा सीधा क्वेश्चन पूछा गया था कि F = A+B, सॉरी गलत बोल दिया, F = 80 + B t² है ना, ये इक्वेशन यहाँ बन गई है, ठीक है। जिसमें F क्या बोला, F तो है हमारे पास फोर्स, और T जो है वो है टाइम, ठीक है।
और ये पूछा कि ए और बी की डायमेंशन क्या होगी, तो बहुत सिंपल सी बात है, क्या बात है कि भाई ये अगर एफ है यानी कि फोर्स है, तो ये कितना होना चाहिए, ये भी फोर्स होना चाहिए, और फोर्स में क्या जोड़ सकते हैं फोर्स, तो ये भी क्या होना चाहिए, फोर्स होना चाहिए। तो कहने का मतलब क्या है, ए टी जो है वो क्या होना चाहिए, फोर्स होना चाहिए। ए टी क्या होना चाहिए, फोर्स होना चाहिए। तो कुल मिला के क्या करूँ मैं, ए की डायमेंशन मुझे निकालनी है, डायमेंशन ए, वो क्या हो जाएगी, डायमेंशन ऑफ फोर्स एम वन टी माइनस टू डिवाइडेड बाय, ये टाइम इसके डिवाइड में आ जाएगा, तो ये टाइम डिवाइड में आ गया, तो क्या मिला, M1 L1 T माइनस क्यूब। ठीक है। दूसरा, यहाँ से आ जाइए इस पे, बी टी स्क्वायर, ये भी किसके इक्वल होना चाहिए, इसकी डायमेंशन भी फोर्स के इक्वल होनी चाहिए। तो कुल मिला के जो डायमेंशन लिखूंगा बी की, वो क्या हो जाएगी, डायमेंशन ऑफ फोर्स, ठीक है, डिवाइडेड बाय टाइम स्क्वायर, तो ये डायमेंशन ऑफ टाइम स्क्वायर की। ठीक है। तो कुल मिला के क्या बन गया, M1 L1 और T माइनस 4, ये ए और बी की डायमेंशन होगी। तो ये देख लीजिए ऑप्शन कहाँ आ रहा है, ए और बी में। हाँ सॉरी, तो ये डायमेंशन कहाँ आ रही है इसकी, तो पहला ही आंसर ऑप्शन आ रहा है ना, पहला ही ऑप्शन क्या होगा, इसका आंसर हो जाएगा ये फर्स्ट ऑप्शन। ये नहीं है ना, गलती से लग गया यहाँ पे। ठीक है, यही आ रहा है ना। चलिए नेक्स्ट हम चलते हैं अब नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित युग्मों में से किस युग्म की विमाएं समान नहीं है, यानी कि विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर डज नॉट हैव सेम डायमेंशंस। तो अब ये क्वेश्चन तो मेरे ख्याल से आपको कर लेना चाहिए, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि वर्क और एनर्जी दोनों क्या होते हैं, सेम होते हैं। तो इसका मतलब क्या होगा, ये डायमेंशन क्या होगी, सेम होगी। दूसरा, प्लांक कांस्टेंट और एंगुलर मोमेंटम मैंने कहा भी था, प्लांक कांस्टेंट एच की एंगुलर मोमेंटम की डायमेंशन सेम होती है। ठीक है। एंगुलर वेलोसिटी और फ्रीक्वेंसी, एंगुलर वेलोसिटी और फ्रीक्वेंसी की भी डायमेंशन भी क्या होती है, क्या होती है, सेम होती है। टॉर्क और इम्पल्स जो है इनकी डायमेंशन सेम नहीं होती है। टॉर्क क्या होता है, टॉर्क होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, और ये इम्पल्स क्या होता है, फोर्स इनटू टाइम होता है। ठीक है। तो ये जो है वो इक्वल नहीं होती, बाकी इक्वल होती है। तो ये सिंपल सा क्वेश्चन था जो 2015 में पूछा गया था। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो ये वाला है। हालांकि अब इस क्वेश्चन में क्या है, एक चीज मैं आपको बता दूं, ये वाला जो क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन के अंदर अ, आपको एक चीज मैंने हालांकि लिया है, लेकिन क्योंकि अभी आपको मैंने मैक्सवेल इक्वेशंस नहीं पढ़ाई है, तो जहाँ अपन मैक्सवेल इक्वेशन पढ़ते हैं वहाँ पे हम ये चीज़ पढ़ते हैं कि जो एनर्जी, क्योंकि आप एमएससी को, इसलिए मैंने इसको ले लिया, कि जो एनर्जी डेंसिटी होती है ना, एनर्जी डेंसिटी का मतलब क्या हुआ, एनर्जी अपॉन वॉल्यूम, है ना, एनर्जी अपॉन वॉल्यूम, वो क्या होता है वहाँ पे, हाफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर, किसके लिए, इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए। इसी तरह से जो एनर्जी है ना, एनर्जी अपॉन ये एनर्जी डेंसिटी जिसको बोलते हैं, इसको यू से डिनोट करते हैं वैसे वहाँ पे, यू इलेक्ट्रिक फील्ड और यू मैग्नेटिक फील्ड, है ना। तो यू इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड के लिए जब देखते हैं तो क्या होता है, म्यू नॉट बी स्क्वायर, है ना। ये दो फॉर्मूले जो है अपन ने बहुत यूज कर रखे हैं हम लोग, है ना, एमएससी में कर रखे हैं, ठीक है, बीएससी में कर रखे हैं। तो इस फॉर्मूले में ये क्या है, ये है मेरे पास एनर्जी डेंसिटी। एनर्जी डेंसिटी का मतलब क्या हुआ, ऊर्जा घनत्व। ऊर्जा घनत्व का मतलब है प्रति एकांक आयतन, तो नीचे क्या है, आयतन, तो ऊर्जा क्या हो जाएगी, एनर्जी क्या हो जाएगी, एनर्जी क्या हो जाएगी, एनर्जी हो जाएगी मेरे पास यू ई इंटू वॉल्यूम। ठीक है। तो यू ई कितना है, हाफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर, है ना, हाफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर, इसको किससे गुना करूंगा, वॉल्यूम से। तो वॉल्यूम का मतलब क्या हुआ, यहाँ वॉल्यूम दे रखा है क्या क्वेश्चन में, नहीं दे रखा है, क्वेश्चन में दे रखा है वी और डी। ठीक है। वी और डी मतलब सॉरी ए और डी, ए का मतलब क्या है एरिया, डी का मतलब डिस्टेंस, तो एरिया को डिस्टेंस से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या बन जाएगा, वॉल्यूम। तो इसको क्या लिख सकता हूँ, ए डी। तो अब देख लीजिए कौन सा फॉर्मूला बन रहा है इसमें, ये वाला, सेकंड। ठीक है। ऑप्शन क्या हो जाएगा, सेकंड ऑप्शन इसका हो जाएगा। बाकी सब में क्या, डायमेंशन इसकी एनर्जी के डायमेंशन के इक्वल होगी। ठीक है। सॉरी, दूसरा नहीं है, ये वाला पहला, पहला है ना, क्योंकि इसमें ई स्क्वायर नहीं आ रहा ना, अपने पास क्या आ रहा, हाफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर एडी। तो हाफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर एडी जो है पहला ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। अब देखो ये मैंने आपको जब नोट्स बनवाए थे या फिर अपनी जो वीडियो लेक्चर थे, उस वीडियो लेक्चर में कहा भी था कि इसकी डायमेंशन जो है वो क्या है, हमेशा याद रखना, ये क्या होता है, वेलोसिटी ऑफ लाइट, और वो क्या होती है,
ठीक है, तो क्या क्या हो जाएगी इसकी, सीधी सीधी आंसर आ जाएगा LT-1। ठीक है, क्योंकि वेलोसिटी ऑफ लाइट के इक्वल होती है ये, है ना, ये मैंने लिखवा भी रखा आपको डायरेक्टली। फिर आता है ये वाला कि द लेंथ ऑफ टू strings measured by a scale are L1, ठीक है, एंड L2। एक स्केल से लेंथ मेजर करी है L1 L2, द लेंथ डिफरेंस एंड द एरर देयर इन वुड बी, यानी कि टोटल मिला के मुझे क्या निकालना है, L निकालना है, दोनों का डिफरेंस, तो मैं दोनों का डिफरेंस निकालूंगा, तो मेरा फॉर्मूला क्या बना, ये वाला। तो 50 - 20, तो कुल मिला के मेरे पास L कितनी हो गई, कुल मिला के L हो गई 30 सेंटीमीटर। अब मुझे क्या चाहिए, एरर चाहिए। एरर चाहिए तो एरर क्या होती है, मैंने आपको पहले ही बताया था, चाहे एडिशन हो चाहे सब्ट्रैक्शन हो, एरर हमेशा क्या होती है, ऐड होती है। तो दोनों की एरर को क्या कर दो, ऐड कर दो। तो 0.5 प्लस 0.5 तो कितना आ गया, 1.0, प्लस माइनस में, तो टोटल मिला के आंसर क्या हो जाएगा, 30 ± 1.0 सेंटीमीटर। इसमें आ रहा है, ऑप्शन 3 में आ रहा है। ठीक है, हो जाएगा ये वाला, सिंपल सा था ना। और ये क्वेश्चन कई लोग गलत करके आए, और ऑप्शन कौन सा लगाया है, ये कई सारे लोग जिनको अच्छे से आता था डायमेंशन, वो भी ये गलत, एरर वगैरह वो भी गलत, क्योंकि जब अपन प्रेशर में होते हैं तो हम ये छोटी मोटी गलतियां कर बैठते हैं। ठीक है, बस दिमाग में क्या रखना है, माइनस कहीं नहीं आता एरर वाले में, बस ये दिमाग में रखो। मतलब एरर जब अपन निकालते हैं तो माइनस कहीं नहीं आता, डिफरेंस तो क्वेश्चन में दे रखा था, तो निकालना पड़ेगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये भी 2018 का क्वेश्चन है। इसमें क्या कहा है, देखिए ये फिर से वैसा ही क्वेश्चन आ गया ना। ठीक है, क्या पूछ लिया था, एवरेज पावर ऑफ ऑसिलेशन इज। अब एवरेज पावर ऑफ ऑसिलेशन पूछा है, तो पावर का मतलब क्या हुआ, पी, वो क्या होता है, एनर्जी अपॉन टाइम। ठीक है, तो देख लीजिए एनर्जी अपॉन टाइम की कौन सी डायमेंशन बन रही है, सिर्फ एक ही बनेगा, ये वाली, बस खत्म, ई अपॉन टॉक। ये वही क्वेश्चन है, वापस रिपीट होकर 2000 जो 13 में आया था या 15 में आया था, वही क्वेश्चन वापस आ गया। ठीक है, तो ये क्वेश्चन जो है, तो इसी के साथ अपना ये वीडियो जो है वो समाप्त करते हैं। तो मैं आपसे यही कहना चाहूँगा कि जो क्वेश्चंस मैंने इसलिए आपको डायमेंशन पढ़ाई थी और ये सारे क्वेश्चन कराए थे, क्योंकि डायमेंशन वाला जो केस है उससे अपन बहुत सारी जो है चीज़ें वो सॉल्व कर सकते हैं, है ना। तो इस चीज़ का आप ध्यान रखिए कि डायमेंशन से अपन को सिर्फ यही देखना होता है कि किसकी डायमेंशन सेम आ रही है, वही अपना आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए, थैंक यू वेरी मच।